बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पिज़्ज़ा। इसे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन पे एक नज़र डालते हैं। चीनी हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। मिल्क पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। इंस्टेंट ईस्ट हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका। मेल्टेड बटर हम लेंगे 2 टेबलस्पून और मैदा हमने लिया है 1½ कप। सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें डाल लेते हैं। नमक, ईस्ट, चीनी, मिल्क पाउडर मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे नीम गर्म पानी के साथ जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंद जाए। आटा हमने गूंद लिया है एक खास हद तक। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मक्खन रखा हुआ था। थोड़ा सा बचा के रख लेंगे। मक्खन को आटे में अच्छे से गूंदेंगे। जी व्यूअर्स, डो हमारी जो है वो तकरीबन गूंद चुकी है। अब इस स्टेज पे हम डो को उठाएंगे, बाउल से ग्रीस करेंगे जो बटर है हमारा उसके साथ। ऊपर से भी डो को ग्रीस कर लेते हैं। और डो को राइज होने के लिए रख लेते हैं कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटों के लिए। आइए अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। काली मिर्च 1/2 टीस्पून। टिक्का मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और नींबू का रस मैंने लिया है 1 टीस्पून। श्रेडेड चिकन मैंने लिया है 1 कप। आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस या चिकन के जो ब्रेस्ट पीसेस होते हैं उसके आप बोटियों की शक्ल में भी ले सकते हैं, बट मैं श्रेडेड फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ। आइए अब टॉपिंग तैयार करने की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार करने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने पे हमने जो श्रेडेड चिकन रखा हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे। जी व्यूअर्स, चिकन जो श्रेडेड हमने इसमें शामिल किया था उसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी रोस्टेड जो टेस्ट है वो आ जाए चिकन के अंदर। अब इसमें स्पाइसेस वगैरह शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक शामिल कर लेते हैं। काली मिर्च दुरदुरी से जो हमने ली थी वो भी शामिल कर लेते हैं। टिक्का मसाला, नींबू का रस, चिली फ्लेक्स मिक्स कर लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे और सिंपल सी हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तमाम मसाले यकसा तौर पे इसमें जज्ब हो चुके हैं। बस अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और टॉपिंग को ठंडा होने देंगे। चलते हैं डो की तरफ और पिज़्ज़ा बनाते हैं। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। पंच करेंगे इसे ताकि इसके अंदर जो एयर आ चुकी है, एयर बबल्स जो आ चुके हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। निकालेंगे यहाँ से
और जो किचन का जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर रखेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और डो को रख देंगे। अच्छे से इसे गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। हाफ कर लेंगे। डस्ट करेंगे मैदा ज़रा सा, एक फाइन पेड़े की शक्ल बना लेंगे। अब हम हाथ की मदद से या बेलन की मदद से एक फ्लैट सी रोटी बनाएंगे। मैं बेलन की मदद से बनाऊंगी, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। फैलाते जाएंगे ऐसे हाथ के साथ। हम रोटी को उतना फैलाएंगे जितना हमारे पैन का साइज होगा। रोटी को हमने बहुत पतला भी नहीं रखना और बहुत मोटा भी नहीं रखना। जी व्यूअर्स, अब हम एक पिज़्ज़ा पैन लेंगे, उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल के साथ भी कर सकते हैं या चाहें तो बटर के साथ भी कर सकते हैं। अब जो हमने रोटी फैलाई है उसे इस पैन के अंदर फैला लेंगे। उठाते हैं। रोटी की विड्थ आप देख सकते हैं, ना ये बहुत पतली है और ना बहुत मोटी। पैन के अंदर फैलाएंगे इसे, साइड से ऊपर उठाएंगे। एडजस्ट करते जाएंगे साइड्स को। पिज़्ज़ा की जो हमारी साइड्स थी वो हमने अच्छे से एडजस्ट कर ली हैं। अब हम सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे जो हमारा पिज़्ज़ा का क्रस्ट है उस पर। लेकिन उससे पहले हमने फोक की मदद से रोटी में थोड़े होल्स बना लेने हैं ताकि रोटी फूले ना। ये जो हम फोक की मदद से होल्स बना रहे हैं इसका एडवांटेज ये होगा कि रोटी फूलेगी नहीं। अब हम अप्लाई करते हैं पिज़्ज़ा सॉस। होममेड पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इस वक्त। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर केचप की भी बेस बना सकते हैं। सॉस अच्छे से लगाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ की तह लगाऊंगी। चीज़ आपको जितनी क्वांटिटी में अच्छी लगे आप उतने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम अच्छी लगती है तो कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो हमने टॉपिंग तैयार की थी चिकन की वो स्प्रेड करेंगे। टॉपिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, फैला लेते हैं अच्छे से। अब चिकन की जो हमारी टॉपिंग है इसके ऊपर मैं रखूंगी कुछ स्लाइसेस टमाटर के। शिमला मिर्च, कुछ स्लाइसेस प्याज के रखेंगे। अब स्प्रेड कर देंगे चेडर चीज।
हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका। बहुत से लोगों को चेडर चीज़ पसंद नहीं होती, तो यहाँ पर आप दोबारा मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, चीज़ मैं स्प्रेड कर चुकी हूँ। अब थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रेड करेंगे हम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। टिक्का मसाला, ताकि ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाए हमारे पिज़्ज़ा के अंदर। ऑरिगेनो स्प्रेड करेंगे थोड़ी सी। और इस पिज़्ज़ा को हम ले जाएंगे एक पतीले के अंदर, जहाँ पर जिसको हमने लगाया हुआ है हीट के ऊपर, मीडियम लो हीट के ऊपर, तकरीबन 10 मिनट पहले से वो गर्म हो चुका है। अब हम इस पिज़्ज़ा को पतीले में ले जाते हैं। जी व्यूअर्स, पतीले को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था 15 से 20 मिनट पहले तक। इसके अंदर मैंने एक जाली का स्टैंड रखा था और जाली के स्टैंड के ऊपर मैं इस वक्त पिज़्ज़ा रख चुकी हूँ। बस अब हम पिज़्ज़े को बेक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद देखते हैं। जी व्यूअर्स, एग्जैक्टली 20 मिनट गुजर चुके हैं। आइए अब पिज़्ज़ा को देख लेते हैं। ये देखिए, पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। अब मैं इसे पतीले से बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, पिज़्ज़ा को हम पतीले से बाहर निकाल चुके हैं। आइए अब इसे काट के देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस।